हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज अनुराग कुमार। बच्चों, रुद्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 जो आपको बच्चों बताया था, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों हमारे कोचिंग का नाम क्या है, रुद्रा एकेडमी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? पढ़ाएंगे हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बिना बच्चों फिजिक्स एकदम अधूरा है, ठीक है। यदि आपको बच्चों तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू स्टडी द मैथमेटिकल टूल्स, राइट बच्चों। स्टार्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 1, ठीक है। स्टार्टिंग देखिए। हाँ, सबसे जैसे कि बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 1 आपको मैंने पहले ही बता रखा है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे। मैथमेटिकल टूल्स बच्चों, जैसा कि ये लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं बच्चों मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में हम सीखेंगे सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या सीखेंगे बच्चों? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, देखा जाए तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। ट्राई बोले तो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। और गन का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, साइड मतलब भुजा। और मिट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो इसका मतलब कि 3 साइडों का जो मेजरमेंट है ना, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगा? ये चीज़ मिलेगा हम लोग को ट्राइंगल के अंदर। अब ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है बच्चों? जिस ट्राइंगल में यदि एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी जो थे, है ना, उसको समझने के लिए, मेजरमेंट को समझने के लिए, एंगल के मेजरमेंट को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का खोज किया। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। सबसे पहली बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, कोई सर्कल मान लीजिए मैं ले लिया, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर मान लीजिए हमने ले लिया सी, सी बोले तो सेंटर, और सेंटर से पेरीमीटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे रेडियस कहते हैं। रेडियस को हमने ले लिया आर। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए पर, पॉइंट ए पे सिचुएटेड है, और ये धीरे धीरे घूमते 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 एक पॉइंट मान लीजिए बी पे पहुंचता है। तो ए से बी तक पहुंचने में कोई ना कोई एंगल ट्रेवल हुआ होगा। अब ए से बी तक ऐसे जाए तो इस एंगल को हम किस रूप में ले लेते हैं? थीटा के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? थीटा। और ए से बी की जो डिस्टेंस है उसे हम आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क। और आर्क के लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो आर्क के लेंथ को मेजर करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले का नाम है एंगल इंटू रेडियस। क्या नाम है फार्मूले का नाम? एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क ए बी, ये आर्क ए बी जो है इक्वल टू हो जाएगा, एंगल कितना है? थीटा, रेडियस कितना है? आर। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया आर्क और, ठीक है। आर्क लेंथ को निकालने के लिए एंगल और रेडियस के बीच में जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। अब इससे हम इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग किसी भी आर्क का लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई सेंटर हमने ले लिया ओ, इससे कुछ डिस्टेंस बी, मान लीजिए ए पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये घूमते 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 बी तक पहुंच गया। बी पे पहुंचने के बाद हम यदि ये पूछें कि इस आर्क ए बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके लिए हमें फार्मूला हमारे पास है। देखिए,
ए पे था, तो ये घूमते घूमते जब बी पर जाएगा तो इसका मतलब कितने डिग्री घूमा, 180 डिग्री। कितने डिग्री, 180। और 180 डिग्री को बच्चों हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। डिग्री को पाई में भी लिखा, रेडियन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एंगल का मेजरमेंट है, एंगल का जो मेजरमेंट है दो तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहला डिग्री, दूसरा है रेडियन। एंगल को दो तरीके से बताया जा सकता है बच्चों, एक तो डिग्री के रूप में बताया जा सकता है और दूसरा रेडियन के रूप में बताया जा सकता है, ठीक है। तो यदि 180 डिग्री को हम ये 180 नंबर में लिखा है तो डिग्री है, और ये क्या है, पाई लिखा है तो ये रेडियन है, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए हमको आर्क ए बी का लेंथ चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला है बच्चों, हमारे पास फार्मूला क्या है, आर्क ए बी इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो इसी तरीके से यदि हम आर्क इसी तरीके से यहाँ पे जो बच्चों फार्मूले के हिसाब से आर्क ए बी का जो यदि लेंथ निकाला जाए तो क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना 180, रेडियस कितना r, तो कितना आया 180 इंटू आर। और 180 किसके इक्वल है, पाई के, तो कितना आया बच्चों, पाई आर, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हाफ सर्कल चलता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है पाई आर मीटर होता है। कितना होता है, पाई आर मीटर होता है, ठीक है। यदि रेडियस मीटर में है तो पाई आर मीटर, सेंटीमीटर है तो पाई आर सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक। और इसी तरीके से यदि सर्कल मान लीजिए आर ले लिए और पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट था और वहाँ से घूमते हुए पूरा 360 डिग्री यदि घूम जाए, कितना डिग्री, 360 डिग्री घूम जाए, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करते हो, तो फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंगे थीटा इंटू आर। तो थीटा कितना 360 इंटू आर, ठीक है बच्चों। अब देखा जाए तो 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री का तो इंटू 2 पाई हो जाएगा। 180 डिग्री का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 360 डिग्री को देखा जाए तो 2 पाई बोला जा सकता है। इसलिए यदि यहाँ पे हम 360 की जगह 2 पाई रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। तो देखा जाए तो ये तो एक तरीके से ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अब हम एंगल को सीखेंगे रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमें फार्मूला सीखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला बच्चों हम लोगों ने सीखा किसका, आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, ठीक। सबसे पहला फार्मूला। दूसरा चीज़, अब हम डिग्री को कन्वर्ट करना सीखेंगे। डिग्री को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किसमें, रेडियन में, पहला। तीसरा चीज़ सीखेंगे हम बच्चे रेडियन को डिग्री में बदलना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है, ठीक है। मान लीजिए से हमारे पास 180 डिग्री एक है, मैं बोला इसको पाई में बदलिए, तो हमको तो पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई ही होता है, ठीक है ना। तो इसको यदि हमें बदलना है, हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री बताओ कि 1 डिग्री में कितने पाई, तो यूनिटरी मेथड से लगाया जाए तो देखिए 1 का हमेशा पूछता है, जब भी 1 के लिए सवाल पूछे, किसी यूनिट के लिए पूछे तो हमेशा बड़े नंबर से डिवाइड मारेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा बच्चे, ये रेडियन में बदलेगा। तो इसका मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। और यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 डिग्री इंटू पाई। चलिए एक सवाल लगा के देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है 360 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। मान लीजिए एक सवाल आ गया हमारे पास, ठीक। अब रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होगा, हमने 360 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे,
ठीक है। अब 360 डिग्री लिख दिया। अब हमने देखिए यहाँ में फार्मूला लिखा, डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, और 180 डिग्री से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई। इसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन। ये आपका आंसर है बच्चे, ठीक है। ये डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने बताया। अब हम सीखेंगे रेडियन को डिग्री में बदलना, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब रेडियंस को बदलना किस में है, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास एक सवाल दे दिया है 3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलो। अब एक सवाल आ गया, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, हमने पहले ही फार्मूला बता रखा है, रेडियंस को यदि डिग्री में बदलना है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा 3 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसका 180 डिवाइडेड बाई पाई से, ठीक है बच्चों। अब इससे कैंसिल किया जाए, पाई से पाई कैंसिल हो जाए, तो ये देखिए 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 540 डिग्री ये आंसर आएगा, ये डिग्री में आंसर आएगा, ठीक। ये आपका आंसर है। तो ये दो फार्मूले हैं जो कन्वर्ट करने के लिए होता है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। तो बच्चों कुछ आपको लिए होमवर्क दे देते हैं और उसे सवाल आपको करना है घर पे, ठीक है। उसके बाद जो सवाल नहीं आए आप कमेंट करिए, फिर से हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ एक सवाल देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। सवाल है रेडियन में चेंज करना है। पहला सवाल 45 डिग्री, दूसरा सवाल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इन सारे सवालों को आपको किस में बदलना है बच्चों, रेडियंस में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा बच्चे, रेडियंस को बदलना है, ठीक है। दूसरा जो सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू डिग्री। इसको आपको डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना है बच्चों, डिग्री में। पहला सवाल हो जाएगा 2 पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, 5 पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियंस। ये सारे सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसी लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, 1 बाई 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए 45 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक। पाई बाई 2। देखिए सबसे पहला सवाल लेते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सवाल बताया था 45 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करिए 45 डिग्री से, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4। तो आंसर यू विल गेट पाई बाई 4। ये आंसर आ गया रेडियन में। इसी तरीके से दूसरा सवाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को बदलना है
तो 90 डिग्री के लिए देखिए फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाई दो पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। कैंसिल करेंगे बच्चे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल को भी लिया जा सकता है, मान लीजिए, ठीक है, 135 डिग्री को भी बदलना है तो सेम वही प्रोसेस, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। अब इस एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो। तो देखा जाए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। फिर 3 से काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो 15 पाई डिवाइडेड बाई 20, ये रहा आंसर आपका। तो ये भी किस में रहेगा बच्चे, रेडियंस में रहेगा। तो इस तरीके से और भी सवाल आप कर सकते हैं, नहीं आने पे आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ इसमें के सवाल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। अब ये कह रहा है कन्वर्ट इनटू द डिग्री। अब इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है तो ठीक इसके उल्टे से गुणा करेंगे, उल्टे वाले नंबर से। अब मान लीजिए 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 को यदि हमको किस में बदलना है, डिग्री में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई पाई से। तो पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 90, और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270 डिग्री, ठीक है, ये आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से लेक्चर 1 में आपको हमने डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया। अब लेक्चर 2 में मिलेंगे और भी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।